मेरी गलती पाई है कि मेरा धी हो पई है, मेरा तो कोई गुनाह नहीं। मेरे सोहरे भी मैनू मारते ने, जो खड़ जान सस मारदी, सोहरा मारदा, बंदा मारदा, लेकिन मेरी कोई भी नहीं सुनता, ना थाने ना कचहरी ना कोई हॉस्पिटल। मैनू लत्त मार के पौड़ियां तो इन्हें थले सुट्टे, मैं रिड़दी आके बाजार दे विच पाईयां। 5 मिनट को मेरे वास टिकाने, मेरे कंधे नूं, मेरे चूलियां नूं सट्टां लग। इस बच्ची दे उत्ते लेट के बच्ची मेरी ने अपनी धी बचाई है, मार मार के उन्हें मेरी धी दा कोई हाल नहीं छड़िया। सदर थाने दरखास्त दी है, उन्हें मैनू चौंकी घल्लिया वे लिख के। चौंकी इंचार्ज जे गजाली, उन्हें कहा बीबी पानी पी तो घर जाके सौ। किन्नी क वारी उन्हें फड़वाने, साडा गरीबां दा तो कोई भी नहीं, असीं कित्थे जाइए। सानू फिर खुदकशी कर लैंदा हक है वे, ते नीरा मेरी धी नहीं खुदकशी करेगी, नाल हुण मैं भी करांगी। ते ये सारी जिम्मेदारी ना वज़ीर आला पंजाब दे सिर जाएगी, क्योंकि साडी सुनदा ही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती और आप देख रहे हैं डेली पब्लिक पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखपुरा के इलाका जबरा में। नाज़रीन, ज़माना जहलियत अभी भी मौजूद है। नाज़रीन, पहले दौर में ज़िंदा बेटियों को दफन कर दिया जाता था, लेकिन आज भी वो दौर अभी मौजूद है। बेटियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और बेटी पैदा होना भी एक जुर्म बन चुका है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक बहन जी मौजूद हैं और माँ जी मौजूद हैं। नाज़रीन, इन पर तशद्दुद किया गया है कि इनके यहाँ बेटी क्यों पैदा हुई है। नाज़रीन, ये वाक़या किस तरह से पेश आया, ये उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। माँ जी, बताइएगा कि आपके साथ ये मामला किस तरह से पेश आया है। बेटा जदों दा पता लगा है ना मेरे दमाद नूं कि मेरी धी वाल बेटी होनी है, उदों दा ओहदा रवैया साढ़े नाल बदल गया। हर वक्त गाली गलोच मार पीट ओहदा मामूल है। उस तो बाद ना दवा ना दारू। मेरी बच्ची बीमार सी, यदि असीं अल्ट्रा करवाई है, अल्ट्रा वालियां दस दिता कि इहदे वाल बेटी पैदा होनी। वो दिन जाए तो यह दिन आए, मेरी धी दी ज़लालत शुरू। जब पता चला कि बेटी पैदा होनी है, तब से ही उन्होंने शुरू कर दिया। तकरीबन 4 माह दे गुजरे सन जदों दा ओहदा रवैया गलत हो गया। ना कदी दवा ना दारू ना कोई ड्रिप ना हत्ता के टाइम दे टाइम ऑपरेशन दे टाइम ते ओहदे घरदियां ने मियां चनू भेज दिता भैणां दे कोल, ठीक है, कि इन्हां दे ऑपरेशन दे उत्ते कोई पैसा ना लाना पवे। मेरे छोटे छोटे बच्चे ने असां गली महल्ले च चुक चका के असां इस बच्ची दा ऑपरेशन करवाया। तरले मिंदा करके अपने जवाई नूं सद्दिया, सिर्फ नाल टुर पो, तेरी जरूरत है, शनाख्ती कार्ड उत्ते देना है। ओहदी मेहरबानी जी आ गया। वो दिन जाए तो ये दिन आए। बच्ची मेरी मेरे घर ऑपरेशन तो बाद तो अपने घर। एक 5 दिन मेरी धी अपने घर रही है। 5 मुहर्रम नूं मेरी धी नूं खुद इधर छड्ड गया। उस तो बाद लैन नहीं आया। मेरी बच्ची ने कहा अम्मी वो नहीं लैन आए, तुसीं मैनूं जाके छड्डो, मैं किहड़ा लड़की आई हूँ। 17 तरीक की रात तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम है, मैं अपनी बच्ची नूं उधर छड्डण गई हाँ। जांदियां नूं उन्हें समान बना के रखिया है कि मैं वापस घर जाना। बच्ची ने कहा मैं नहीं जाना, उधर मैनूं जलील करदे ने, मारदे कुटदे ने, मैं नहीं जाना। ओही वेला ओही घड़ी इस मुंडे ने मार मार के मेरी धी का कोई हाल नहीं छड़िया। मेरी धी नहीं, मैनू भी मार, मैनू लत्त मार के पौड़ियां तो इन्हें थले सुट्टे, मैं रिड़दी आके बाजार दे विच पाईयां। 5 मिनट को मेरे वास टिकाने, मेरे कंधे नूं, मेरे चूलियां नूं सट्टां लग। इस बच्ची दे उत्ते लेट के बच्ची मेरी ने अपनी धी बचाई है, मार मार के उन्हें मेरी धी का कोई हाल नहीं छड़िया। तस्वीरां तुहाडे कोल मौजूद। इस गल नूं तकरीबन महीना होण दे करीब आ गया। कोई चौंकी वाले नहीं साडी सुनदे, कोई थाने वाले नहीं साडी सुनदे। हत्ता के बासर लोग ने पैसे तेले वाले ने ना हस्पताल पैसा चाड़ के साडा मैडिकल भी जड़ा वे क्लीयर नहीं होता। अच्छा, मैडिकल करवाया तुसी फिर? हाँ जी। ते मैडिकल क्लीयर नहीं किया उन्होंने? वो पैसे मंगते सन, उन्नी दिन इन्हें पैसे चाड़ ते साडे को पैसे नहीं बने। अच्छा, मैडिकल पहले जो होया मैडिकल च की दस्सिया गया? आंदे सन हड्डी टुटी गई दा मैडिकल करवाओ, ठीक। उदों आंदे सन 3 दा कि कादा होना। जदों साडे को पैसे नहीं दिते गए, उन्नी दिन इन्हें पैसे चाड़ दिते ने। इन्हें पैसे चाड़ के कोई A1 का परचा कराया, की होया इन्हें थाने विच ही ओहदी जमानत करा लईए। इंज जज दे पेश कीता, इंज लैके ते घर टुर गए। अगर लैके टुर भी गए ने, उस तो बाद ही सुकून नाल बह जा। 24 तरीक नूं फेर आया वे ईशा दे टाइम दे, ते जो गाली गलोच कढ के गया। 2 मोटरसाइकिलों ते आए ने नाल। उस तो बाद फिर तुहाडे घर इत्थे आया? फिर आए 24 तरीक की रात नूं, ईशा दा टाइम है। 2 मोटरसाइकिलों ते आए ने। इन्हें दरवाज़ा खड़काया, मैं समझा मेरे पुत्र काम तो आए। मैं दरवाज़ा च खोलिया, मैनूं गाली गलोच करनी शुरू कर दी। अंदर करा लिया, फड़वा लिया। हुण जेल वेखांगा तो किसी गल नाल गंदियां गंदियां गालां कड्ढण लग पई। हुण तुहानूं सारिआं नूं मुका के जेल वेखांगा। मैं
ਡੀਪੀਓ ਦੇ ਚੱਲੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ। ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਘੱਲਿਆਵੇ ਲਿਖ ਕੇ। ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਗਜ਼ਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਫੜਵਾਉਣਾ ਈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਬੜੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਫੜੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਚੌਂਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਨੱਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਗਜ਼ਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਰਕਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰ ਕਲਾ। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई दोबारा नहीं की और वो गिरफ्तार भी हुए तो फिर छोड़ दिया उन्होंने? ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਦਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਘੱਲ ਕੇ ਤੇ ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। पक्की जमानत होगी? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੀ ਹੋ गई है, हो गई। नाज़रीन देख सकते हैं कि जुल्म की इंतहा हो गई है, लेकिन मुलजिम जो है वो गिरफ़्तार होने के बाद भी वो आज़ाद हो गया है। आजकल का दौर देख सकते हैं किस तरह का कानून है, रिश्वत लेके जो है वो मुलजिम को छोड़ देते हैं आसानी से, और उसके बाद फिर वो इनके घर आया, इनको मारने की धमकियां वगैरह देकर गए। अब हम सिस्टर से पूछते हैं उनसे ये किस तरह से ये मामला पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। जी सिस्टर बताइएगा कि आपके साथ ये मामला जब आपको पता चला कि आपकी बेटी होने वाली है तो कैसा रवैया था आपके? ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 4 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾ, ਨਾ ਦਾਰੂ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੜ ਘੋਲ ਕੇ ਬਿਸਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕੇਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾ ਖੂਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਦਵਾ, ਨਾ ਦਾਰੂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਿਸਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧੀ ਹੋ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖੜ ਜਾਣ ਸੱਸ ਮਾਰਦੀ, ਸਹੁਰਾ ਮਾਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਫੰਡ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? एक गरीब दी बेटी। नाज़रीन एक गरीब की बेटी का क्या गुनाह था कि ये मासूम बच्ची, देख सकते हैं कि मासूम बच्ची पैदा होने की वजह से उन पर जो है वो तशद्दुद किया गया, जुल्म किया गया कि ये बेटी पैदा क्यों, ये बेटा पैदा होना चाहिए था। नाज़रीन जहालत का दौर अभी भी बाकी है। देख सकते हैं कि बेटी को जो है वो पैदा होना कितना बड़ा जुर्म बन चुका है, और किस तरह से उन्होंने तशद्दुद किया। और कानूनी कार्रवाई देख सकते हैं आपके, उनको गिरफ़्तार होने के बाद फिर आज़ाद कर दिया गया रिश्वत लेने के बाद। तो इस तरह का आजकल का हमारा जो कानून चल रहा है पाकिस्तान का, देख सकते हैं कि SHO और जो जज वगैरह हैं उन्होंने भी बेल दे दिया उनको। और देख सकते हैं कि वीडियो में आप देख सकते हैं, और अभी भी उनके चेहरे पे दाग वगैरह मौजूद हैं जो कि तशद्दुद के थे। मेडिकल भी हुआ है, वो भी क्लियर हुआ है, जिसमें बताया गया है कि नाक की जो है हड्डी जो है वो टूट चुकी है। उसके बावजूद जो मेडिकल फेक बना के उन्होंने जो है वो कैंसिल कर दिया है। अब जो है ये गरीब की कौन सुनेगा? गरीब की कोई नहीं सुनता। गरीब के हवाले से हमारा यहाँ आने का मकसद ये था कि ताकि हम जो गरीब की आवाज़ उठाएँ, ताकि उनको इंसाफ मिल सके। किस तरह से इन पर जुल्म और तशद्दुद किया गया। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਡੀਪੀਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਕਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਗੰਦੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਾ। ਮੰਨਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਥਾਣੇ, ਨਾ ਕਚਹਿਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਐਸਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਐਸਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਭ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, खुदा वास्ते हो ला मेरी गरीब दी मदद करो, मेरी कूक फरियाद लवो। वो बासर लोग ने वो हर पासे सिफारिशां फोन करा के काम काट जाते हैं। मैं गरीब हाँ, मैं केड़े पासे जाऊँ? मेरी बच्ची अज मैनूं साफ लफ्ज़ां च कहता है। उन्होंने सिफारिशां केड़े बंदे दियां पवाईयां? ਉਹ ਜੀ ਮੀਆਂ ਜਵੇਦ ਲਤੀਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ, ਮੀਆਂ ਖਾਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਹੀਰ ਕੋਕ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ, ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸਫ ਚੌਧਰੀ ਵਾਸਫ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਨੀਰਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ पंजाब ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ नहीं। नाज़रीन देख सकते हैं कि एक गरीब माँ की, उनकी बेटी की अपील है आला अफसरान से, वज़ीर आला से, कि इनको जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाए। किस तरह से वो बड़े ओहदेदार जो हैं उनके साथ मिले हुए हैं और इनकी जो है वो कोई भी नहीं सुन रहा। जी नाज़रीन, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो आला अफसरान तक पहुँचे और इस पर नोटिस लिया जाए। इसी के साथ शकील चिश्ती को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।